नीट मैंने सिर्फ 1 टाइम दिया और वो जो 1 टाइम किया मैंने सीरियसली प्रिपेयर उसी टाइम पे और उसमें आई स्कोर्ड अराउंड 525 मार्क्स। लेकिन अब इस साल हुआ ये कि कट ऑफ बहुत हाई गई, तो वो मैंने उसके बाद फिर उम्मीद सी खत्म हो गई कि अब क्यों इसमें इतना बिलीव सा नहीं रहा, क्योंकि सिस्टम ऐसा लगा कि इट्स रिग ताशकंद मेडिकल एकेडमी एंड आई डिड सम रिसर्च अबाउट इट। तो सब कुछ इतना अच्छा था, इट्स लाइक कि इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी कैसे मिले, कांट बी ट्रू। सो आई डिड सम मोर रिसर्च एज वेल। आई एम हियर फ्रॉम दिस एजेंसीज रेयर एजुकेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेयर एजुकेशन, अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। आज हम फिर से हॉस्टल के अंदर हैं क्योंकि एक और कैजुअल कन्वर्सेशन होनी है हमारे एक स्टूडेंट के साथ। इनका नाम है मुसफ अदनान खान। वेलकम। Thanks for having me. Welcome to this talk show. Thanks for It's having not going to be a talk show again. It's just going to be a casual conversation because we want to casually put out the important information for the students. Well, I have that idea. I saw the other You've day. seen this, right? Yeah. Okay. So, do you think those information were helpful for your student? Think as a student. Think that from your perspective, that you are actually exploring different options for MBBS abroad. And do you think that information would have been helpful? Yes, it's very helpful since for students like me who are coming for the first time, who are staying away from their home for the first time. It's very helpful since students do get uncomfortable or they get stressed after finding out that they have to live this far away in another different country, and it's not easy for someone like me who has to come this far from their home for the first time, living away from parents, and अपने ये जो कंफर्ट प्लेस है, अपना जो घर है, उसको छोड़ना आसान नहीं होता है। तो छोड़ा है लेकिन हमने फिर भी जी, क्योंकि ड्रीम्स ड्रीम है वो भी कर जी कंफर्ट से भी हाँ, तो इसलिए तो वो काफी हेल्पफुल है वो सारी चीजें कि आपको जानने को मिल जाता है कि रहना कैसा है, खाना कैसा है और कैसी फैसिलिटीज हैं, लोग कैसे हैं, तो सब चीजें बहुत हेल्पफुल हैं। वैसे आप है कहाँ से एग्जैक्टली? मैं यूपी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। मुरादाबाद जी, मुरादाबादी बिरयानी मुझे बहुत सबको पसंद है वो। फिर एक काम कर सकते हैं आपसे ना, खाने पीने की बात करते हैं। जिसमें उज्बेकिस्तान में क्या क्या डिश ट्राई किया आपने? उज्बेकिस्तान में इनका पुलाव हो गया। पुलाव हाँ, सही लगा? आई थिंक मेरे हिसाब से तो यहाँ के लोगों का टेस्ट तो आई डोंट नो, लेकिन जो एक इंडियन टेस्ट के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो इट्स वेरी ओवर हाइप्ड। आई थिंक पुलाव मुझे सही लगा, लेकिन हाँ, मुरादाबादी बिरयानी जैसा नहीं है। आई थिंक वो कंपैरिजन करना भी ठीक नहीं है क्योंकि दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। और यहाँ पे स्पाइसी नहीं खाते। हाँ, स्पाइसी नहीं खाते हैं और कम है नमक और बेसिकली जो मीठी चीजें लोग यहाँ ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन असल में क्या कहते हैं, मैंने सोमसा ट्राई करा है और मैंने कर्तोशका कहते हैं, कर्तोशका भी ट्राई करा। सोमसा मैंने ट्राई किया था। अच्छा, कर्तोशका कैसा है? कर्तोशका इज बेसिकली इट्स वेज, क्या कहते हैं, इट्स अ ब्रेड एंड स्टफ्ड विद पोटैटो सैंडविच जैसा। या इट्स लाइक दैट। कर्तोशका ठीक है, नाम अलग है, बस चीजें वही है। उस लवाश ट्राई किया था आपने? जी, lavash was actually good. It's like you can get 2 variants of lavash, beef and chicken. I tried the chicken one and it was really good. Like you get fried chicken, लोकल चिकन के यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा है। बहुत मार्केट में गया है, ये इंडियन का लग्जरी है। यहाँ पे शायद गाँव में मिल जाएगा क्योंकि जंगल तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ सिटी में मुझे मिला नहीं। खैर वही चीज है, ब्रॉयलर जैसे है, वही खाना पड़ता है। बाकी यहाँ का मतलब फूड आपको ओवरऑल कैसा लगा? फूड अच्छा है। अगर आप ये सोच कर आते हैं कि नई कंट्री है और कैसा खाना हो, तो उसकी आपको परेशानी की जरूरत कोई है नहीं, ऐसा टेंशन लेने की, क्योंकि जो है खाना वो आप इजीली अडेप्ट कर जाएंगे उस पे। खाना ऐसा नहीं है कि बुरा है या आप कुछ मिस करते हैं इंडियन डिश यहाँ पे? खैर आप तो हॉस्टल में रह रहे, सब मिल रहा है, सब मिल रहा है माशाल्लाह, यहाँ सब आता है। लेकिन मिस करने की बात तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं मिस नहीं करता, क्योंकि मम्मी के हाथ का खाना किसको नहीं याद आता है, तो मिस तो सब करता हूँ। और आपने बताया जैसे मुरादाबादी बिरयानी का जिक्र करा, तो वो मैं बहुत मिस करता हूँ, मुझे उसकी याद आती है अक्सर। आपको भी पसंद है? किसको, अरे वो तो किसको नहीं पसंद है। नहीं, कोई लोग है ना हैदराबादी ज्यादा प्रेफर करते हैं, मैं लेकिन मुरादाबादी ऑलवेज आई प्रेफर इट मोर। हैदराबादी इज अ लेयर्ड बिरयानी, यू गेट लेयर्स, यू पुट 1 layer of rice and then chicken and then another डिफरेंट। जो मुरादाबादी बिरयानी वो हाँ यखनी में प्रिपेयर करी जाती है। अच्छा, यहाँ पे फास्ट फूड वगैरह खाने का कभी ये होता है, मतलब आपके जो डेली स्केड्यूल है कभी कभी बिजी होगा मेस में, मतलब लंच का टाइम आप मिस कर गए, तो क्या खाते हैं? लोकल इंडियन? हाँ, लोकल यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं फास्ट फूड के लिए, लाइक यू गेट वेंडीज और KFC एंड यहाँ का एक है क्या कहते हैं, ओक्तेपा लवाश। ओक्तेपा लवाश, तो उसमें वो सब बहुत हैं।
ऑब्वियसली 24/7 अवेलेबल रहते हैं सारे। अच्छा। Yandex ऐप है, तो आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, तो ऐसे कोई परेशानी नहीं होती। और मैंने ट्राई भी करा है, लवाश मैंने जो ट्राई करा था तो वो मैंने Yandex से मंगाया था। ये मतलब एक्सपेंसेस जो है फास्ट फूड या फिर फूड्स का जो दाम है यहाँ पे, वो इंडिया से कंपैरिजन में कैसा है? इट्स चीपर कंपेयर टू इंडिया। चीपर कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि the stuff you get in India for 200 to 250 rupees, you get here in 120 or 100 rupees. So it's good. तो सही है। It's cheaper. कुछ और बातें करते हैं, जैसे आपके थोड़ा अपने पर्सनल जर्नी, कितने साल आप क्लास 12 कब दिए, उसके बाद अपने नीट के लिए कब से प्रिपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे आने तक का जो सफर है वो कैसा रहा, उस पर थोड़ा सा बातें कीजिए। तो 12th मैंने अपनी कंप्लीट करी है 2023 में। नीट मैंने सिर्फ वन टाइम दिया है, और वो जो वन टाइम दिया मैंने सीरियसली प्रिपेयर उसी टाइम करा था, और उसमें आई स्कोर्ड अराउंड 525 मार्क्स। दैट्स अ ग्रेट स्कोर मैन। बाय पिछले साल आई थिंक, उससे पिछले साल वो स्कोर में हमारे असम में लोग एमबीबीएस आज कर रहे हैं। लेकिन अब इस साल हुआ ये कि कट ऑफ बहुत हाई गई, तो वो मैंने उसके बाद फिर उम्मीद सी खत्म हो गई कि अब क्यों इसमें इतना बिलीव सा नहीं रहा, क्योंकि सिस्टम ऐसा लगा कि इट्स रिग। तो फिर मैंने ऑप्ट करा और यूनिवर्सिटीज का देखने का, तब मेरे उसमें नॉलेज में ताशकंद मेडिकल एकेडमी आई, एंड आई डिड सम रिसर्च अबाउट इट। तो सब कुछ इतना अच्छा था, इट्स लाइक कि इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी कैसे मिले, इट कांट बी ट्रू। सो आई डिड सम मोर रिसर्च एज वेल, तब मुझको सब कुछ पता लगा यहाँ का एंड द एडमिशन प्रोसेस एंड ऑल। देन आई कॉन्टैक्टेड द गाइज through I'm here from this agency, it's Rare Education. Okay. So I contacted the agent and he did the stuff for me, arranged interviews. We had to clear an interview to come here. Correct. Yeah. Yes, that's how it goes. So Actually, I think eventually this process will get a little bit more tougher. Not like India, because again वही psychological barrier यहाँ पे रह जाएगा, इतना दूर आना है। बट यहाँ पे मिलना थोड़ा टफ होगा, क्योंकि ये ना टाइम्स हायर एजुकेशन के रैंकिंग में है यूनिवर्सिटी, राउंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी है, उसके लिस्ट में शामिल है, तो काफी वेल रिकॉग्नाइज्ड। और यहाँ पे फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो आपने देखे होंगे जी। यहाँ पे असल में कैसा है कि ग्रुप सिस्टम चलता है। Exactly. लाइक स्टूडेंट्स आते हैं और दे गेट डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, देयर इज ग्रुप्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स ईच, एंड उसके हिसाब से क्लासेस होती हैं। अब अगर मैं आपको ऐसे इंडिविजुअली बताऊं कि हमारा इंट्रोडक्शन टू मेडिसिन का क्लास होता है, उज़्बेक, लैटिन, रशियन, और फिर उसके बाद बायोफिजिक्स का प्रैक्टिकल एंड लेक्चर क्लासेस डिफरेंट होती हैं, आईटी की क्लासेस, तो वो ऐसा सुनने में लगता है कि इट्स वेरी हेक्टिक, इट गेट्स वेरी हेक्टिक। लेकिन वंस अ वीक की क्लासेस होती हैं और काफी अच्छे से मैनेज हो जाता है, बिकॉज स्टूडेंट्स डिवाइडेड हैं ग्रुप्स में, तो सबको अटेंशन भी अच्छी मिल जाती है टीचर की। कम स्टूडेंट्स रहेंगे क्लास में तो अच्छा ध्यान लगा पाएंगे और समझ में अच्छा आता है जी। और आप लोगों को बता दें, अभी आप नीट के लिए ऑलरेडी मिडवे प्रिपरेशन में है, और आपको अगर लगता है कि आपके इस साल भी थोड़ा बहुत कुछ इश्यूज हो गए या फिर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन इनके जैसा 500 प्लस स्कोर आप स्कोर कर सकते हैं, बट डिस्पाइट दैट if you think you can fall a little short on your score, then I'd suggest waste not a year. Come here if you're really interested in this medical career. वैसे मेडिसिन का सपना आपको हमेशा से था या फिर कुछ आगे जाके जैसे 2-3 बार बदलने के बाद फिर सोचे? नहीं सर, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, क्योंकि मैंने शायद ये मेंशन नहीं करा, लेकिन जो मेरे फादर हैं वो BUMS डॉक्टर हैं। अच्छा। तो जब से यूनानी, हाँ, जब से हुए हैं होश संभाला, उनको देखा है करते हुए, लोगों की हेल्प करते हुए, और कैसे लोग खुश होते हैं जब वो करते हैं, तो वो चीज काफी हिट करी कि लोग ऐसा मानते हैं, इतनी रेस्पेक्ट देते हैं। तो वहीं से ये ड्रीम हुआ कि हाँ भाई करना है कुछ ऐसा जो लोगों की हेल्प कर सकें, किसी लायक बन सकें। तो फिर MBBS का ख्याल आया, तो उसके लिए प्रिपेयर भी करा था। 12th के बाद करी थी, सीरियस प्रिपरेशन करी थी, लेकिन अब वही जो था किस्मत में वो हुआ। 525 मार्क्स आए एंड द स्कैम हैपेंड एज वेल। तो वहाँ थोड़ी। अभी आपको क्या लगता है, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं MBBS, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर ओवरऑल जर्नी हियर? यस, वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं देखता हूँ औरों को तो somebody has took 2 years ड्रॉप, किसी ने 3 साल ड्रॉप लिया है, तो वहाँ मुझको ये डिसीजन पे काफी अपना प्राउड फील होता है कि मैंने इतना टाइम नहीं दिया उसको। आई वाज क्लियर विद माय डिसीजन एंड आई मेड द डिसीजन एंड आई फील हैप्पी अबाउट इट। ओके, आप सजेस्ट करना चाहेंगे दूसरे स्टूडेंट्स को जो एक्चुअली 2-3 बार दे रहे हैं, उनमें क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, और अगर इफ दे रियली इनटू इट, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? असल में मेरा सजेशन सिर्फ ये रहेगा कि अगर आपका ड्रीम है MBBS करने का, तो वो मैटर नहीं करता है कि आप इंडिया से करें या बाहर से करें। व्हाट मैटर्स इज कि आप MBBS कर रहे हैं। इफ यू कैन अफोर्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया तो बहुत अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए वहाँ।
लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और आपको कोई ऐसा अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी भी हो और WHO रिकॉग्नाइज्ड हो और NMC के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करे, तो यू शुड डेफिनेटली कम हियर। और आपको देखना चाहिए, TMA को भी अपने लिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। यू गेट द होल डिफरेंट फैकल्टी फॉर यू एज वेल। आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज की उसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, आपकी एक डिफरेंट इंटरनेशनल फैकल्टी है, वो आपको इंग्लिश में टीच करती है, विच फॉलोज द NMC रूल्स एज वेल। ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग। और इंडियन स्टूडेंट्स का कम्युनिटी अभी तक यहाँ पे कैसा है? हेल्पफुल है, कोऑपरेटिव हाँ, है? सब बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। और जो मैं हॉस्टल में हूँ तो यहाँ भी सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे असल में होता भी ऐसा है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको सेपरेट बिल्डिंग मिलती है, उनका हॉस्टल होता है, उनका मेस सेपरेट होता है, तो इंडियन फूड मिलता है, इंडियन एटमॉस्फेयर रहता है पूरा, और सब बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं। अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं कि जिसको देख के लगे ऐसा कि हाँ भाई वाई इज ही है। कभी कभी एक्चुअली आप लोग उज़्बेक एटमॉस्फेयर में भी जाके मिक्स हो जाइए वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि मुझे जितना चीज दिखा इन लोगों में अच्छा ही दिखा है जी। बहुत वेलकमिंग है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्पफुल है। इवन हम लोगों में भी अपना कुछ वैल्यू है जो हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनमें कुछ है जो हम सीख सकते हैं। और इंटरनेशनल एक्सपोजर का सबसे बढ़िया पॉइंट ये होता है। एंड उम्मीद यही रहेगा कि आप लोग आगे सीनियर होंगे, राइट? कुछ स्टूडेंट्स और आ रहे हैं इंशाल्लाह। ये जो कम्युनिटी है मेडिकल फील्ड में, जैसे इंडिया में है जी। जितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है मेडिकल का, वैसे आप लोग भी बनाए, एक दूसरे की ओर सपोर्टिव रहे सारे चीजों में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मेडिकल फील्ड में इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स में प्रॉब्लम्स आते हैं जी। यहाँ पे तो नहीं आएंगे, खैर इंडिया में तो खैर आए दिन सुनाई देता है कि किसी पे कुछ अटैक हो गया, ये हो गया, तो टफ लाइफ है और उसके बाद भी बहुत प्रॉब्लम्स है, इसलिए इंडिया में ये जरूरी था। लेकिन यहाँ पे उस सेंस में नहीं, बट एकेडमिक सेंस में, हेल्पिंग सेंस में आप लोग एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी बना सकते हैं अपने जूनियर्स को सपोर्ट करने के लिए, और अभी आप सीनियर से भी वो कर सकते हैं, राइट जी। फिर आपका अभी तक ओवरऑल जो उज़्बेकिस्तान में 1 ही महीना हुआ होगा, यहाँ के एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर एक वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में समराइज करना पड़े, हाउ डू यू डू दैट? इट्स बेटर देन व्हाट यू एक्सपेक्ट। दैट्स ग्रेट। मतलब अभी तक YouTube में उतना हाइप बनाया गया नहीं है इसके बारे में। क्योंकि अच्छा, बस ये बहुत आपने ये नोटिस करा होगा कि उज़्बेकिस्तान को अगर कहीं मेंशन करते हैं तो लोग पीपल थिंक कि इट एंड्स विद तान, सो इट्स लाइक इट मस्ट बी लाइक अफगानिस्तान एंड ऑल दैट अदर प्लेसेस, लेकिन वो ऐसा है नहीं। इट्स वेरी गुड। मुझे भी लगा थोड़ा यूरोपियन टाइप वाइब होता है कभी कभी उसमें जाके। That's amazing. Thank you for your time. Thanks for having me as well. Yes, I think this talk would be really beneficial and useful for our students. I hope so. यही पर्पस है, बस उनको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। माहौल भी थोड़ा बहुत घरेलू है, जान जाते हैं तो आना आसान रहता है। Exactly. और बाकी हम कोशिश ये भी करेंगे कि कभी कभी अगर स्टूडेंट्स को डायरेक्टली जानना चाहे तो वेबिनार्स करेंगे, आप लोगों से बातें करा देंगे डायरेक्टली। कुछ कोई स्टूडेंट जानना चाहे वो भी हम कर सकते हैं बीच बीच में, और बेटर रहेगा। हम बोलेंगे तो थोड़ा सा वो वर्ड भी वैसे नहीं निकलेगा यार, हम स्टूडेंट नहीं है, पता है। हम जो बोलेंगे ना, हम नॉर्मली मार्केटिंग के आदमी हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं रहा था। जब आप लोग बोलेंगे तो ओरिजिनल सोर्स से इंफॉर्मेशन, आप बोलेंगे मैं उसको ट्रांसलेट करके बोलूं, क्या जरूरत, कभी कभी वही करेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर योर टाइम अगेन, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू। थैंक यू।